अच्छा, आपने चैलेंजेस की बात की, आप जेल भी गए जी, और वो जो कॉमन मैन के लिए एक जेल होती है, आप उसमें रहे। जी, कॉमन क्लास, उसको सी कॉमन क्लास कहा क्लास, जाता जी, है। सी क्लास। वो कितना मुश्किल था वहाँ रहना? उसका तो अगर कोई खौफ अगर था भी तो वो निकल गया ना वहाँ एक तजर्बा करके। ओके। वो तो सारा कुछ इन द माइंड होता है मेरे ख्याल में। मैंने महसूस किया कि जो जेल का स्टाफ होता है जी। वो एक्चुअली नेक दिल लोग होते हैं, मेरे कम से कम मेरे यही तजर्बा है। हाँ, उनकी मजबूरी होती है, उनकी मजबूरी होती है क्योंकि उनको उनके सियासी आका ऐसे हुक्म देते हैं। तो खाना जेल में कैसा मिलता था, क्या खाते थे वहाँ पे आप? एक रात इधर कोट लखपत में था जी जी। और 9 रातें मैंने गुजारी थी लैया की। लैया में, बिल्कुल। बाल्टी के अंदर एक खाना लेके आते हैं वो। अच्छा। और उसको वो डाल के प्लेट में वो फिर क्योंकि आप एक सेल में होते हैं ना, तो सेल का सलाखों वाला दरवाज़ा होता है, तो उसके नीचे से फिर वो प्लेट को धकेल के जो है वो इस तरह से खाना दिया जाता है। ज़्यादातर इस पे जोर होता है दाल पे और लोबिये और इस तरह जैसी चीज़ों। अच्छा, दाल लोबिया और किसी एक दिन या हर 2 दिन बाद कोई चिकन भी होती है। बट वो तरीका उसका यही होता है कि वो बाल्टी में आती है, और वैसे वो बाल्टी मैंने देखा कि लैया में बड़ी चमकदार बाल्टियाँ थी। अच्छा, ब्रांड न्यू बाल्टियाँ उन्होंने रखी और वो थोड़ा सा फैसिलिटी भी ज़रा निस्बतन नई थी। कोट लखपत वाला जेल खासा एक 100 साल या कितने साल पुराना है, मतलब पुराने जेलों में से। लैया वाली नई फैसिलिटी है, ठीक है, लेकिन जेल होता है। वो लग पता जाता है जब आप एक रात भी जेल में गुजारते हैं। ये सही बात है क्या? जब आप ऐसे कैद तन्हाई में होते हैं और जेल में होते हैं तो मैं तो समझता हूँ बड़ा पुरसुकून होता है वो, क्योंकि अब दुनिया के तमाम सामानों से आज़ाद होते हैं। ज़्यादा मुश्किल होती है आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है कि कारवां थक कर फ़ज़ा के पीछो खम में रह गया, महरो माहो मुश्तरी को हम अना समझा था मैं, कि ये चांद सूरज सितारे मेरा ख्याल था मेरे साथ मेरे हम सफ़र रहेंगे, और वो पीछे रह गए। तो मैंने तो यही समझा उसी तरह कि मैं एक और ऑर्बिट में चला गया हूँ। अच्छा वलीद साहब, जो लोग आपको बतौर सियासतदान जानते हैं, जो लोग आपको बतौर कानूनदान जानते हैं, वो शायद ये नहीं जानते कि आपने जवानी में एक्टिंग भी की। कैसे ये ख्याल आया कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए? टीवी में किसी से ऐसी मुलाकात हुई या बरसबील तज़किरा जिक्र आया जी कि जी आप जैसे लोगों को भी कोई जोर आजमाई करें और इस तरह की कोई बात, 1-2 प्लेज में या सीरियल्स में, लॉन्ग प्लेज में हिस्सा लिया। लेकिन मेरा वो एक्चुअली कोई इतना ज़्यादा कामयाब तजर्बा नहीं था। गाने से लगाव है, गाना मौसीकी, अच्छा गाना सुनना पसंद है, आई एम श्योर आप गुनगुनाते भी होंगे। जी, गुनगुनाने तो प्लीज़ कुछ गुनगुना दें। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। इसमें मैंने समझा पैगाम भी अच्छा है कि बहुत अपने अच्छा। वतन की जीनत बने, बेशक, और ऐसे परवाने बने जिसको इल्म की शमा से मोहब्बत हो। बेहतरीन। जो सियासतदान है ना, वो एक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। डू यू एग्री? आपको हो सकता है इस बात का इल्म हो जी कि कायदे आज़म, अब उनसे बड़ा सियासतदान, उनसे बड़ा स्टेट्समैन, एक सियासी मुदब्बर इस सरजमीन ने कौन सा पैदा किया होगा। जब वो एक नौजवान के तौर पे इंग्लिस्तान पढ़ने गए तो उनको सबसे पहला शौक जो था वो यही था, शौक, उर्दू वाला लफ्ज़ शौक नहीं, शौक, वो था कि वो एक्टर बने। और उन्होंने जाके ऑडिशन करने की भी तैयारी की हुई थी। लंदन में एक थिएटर है ओल्ड विक, और वहाँ पे रोमियो एंड जूलियट के शेक्सपियर का जो प्ले है उसमें रोमियो के तौर पे वो करना चाह रहे थे, तैयारी कर रहे थे। तो शायद उन्होंने खुद किसी तहरीर में या उनके वालिद को इत्ला मिल गई, तो उस पर उन्होंने वालिद ने उनको बड़ी सरजनिश की। उनके वालिद ने कहा कि अगर तुमने ये रास्ता चुना तो फिर ये ख़ानदान का तुम जो नाम जो है उसको मिट्टी में मिला दोगे और फिर घर वापस नहीं आना, या कोई इस तरह की बात। अच्छा। तो उन्होंने तर्क कर दिया, वो वहाँ पहुँचे ही नहीं। लेकिन फिर वकालत चुनी। जब वो अदालत में खड़े होते थे और अपने दलाइल पेश करने के लिए जब वो शुरू होते थे तो कहते हैं कि पूरी अदालत पे सख्ता तारी हो जाता था, इतनी उनकी प्रेजेंस थी, इतना उनका। तो बड़ी एक बारीक सी लकीर एक्टिंग में और एक एडवोकेसी या वकालत में और फिर सियासत में बड़ी बारीक लकीर है। और क्या एडवोकेसी इससे बेहतर है कि अल्लाह ताला ने हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को ये तौफीक दी और उनसे ये काम लिया कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा ज़िंदगी का मुकदमा जो है लड़ा और जीता, और वो था पाकिस्तान।